हमारे देश में लिटरेसी रेट 80% भी नहीं है, जो कि काफ़ी कम है। और अगर हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें तो शायद ये और भी ज़्यादा कम होगा। फिनेंस मेंटर मनी पवित्रा के अकॉर्डिंग ये नंबर 27% है। मुझे नहीं पता ये नंबर कहाँ से आया, पर यह ज़रूर पता है कि हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो कोई ना कोई फाइनेंशियल मिस्टेक कर रहे हैं, जैसे अपनी क्षमता से ज़्यादा लोन दे देना, गलत जगह इन्वेस्ट कर देना, किसी खराब ब्रोकर, बैंकर या एडवाइज़र के बात में आकर पैसे डुबा देना, या फिर कुछ और। मेरा यह मानना है कि खाना बना लेना, सेल्फ डिफेंस, स्विमिंग और बेसिक फाइनेंस जानना आपके लिए नीड है। इतना तो हर इंसान को मालूम होना ही चाहिए। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मैंने ये चैनल लॉन्च किया है, जिसमें मैंने डिसाइड किया है कि बड़े बेसिक से फाइनेंस की बातें समझाऊंगा, और उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ भी आएगी। यह चैनल बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो के कमेंट में जो आप सवाल पूछेंगे उसके जवाब भी फ्री है। मेरी फीस बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब है। तो बिना लेट किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। मान लीजिए मंगलू नाम का एक आदमी एक कंपनी में जॉब करता है। इस काम के बदले उसे सैलरी मिलती है, इसलिए हम मंगलू को बोलेंगे सैलरीड पर्सन, नौकरी करने वाला इंसान। अब अगर मंगलू सोचता है कि मैं एक छोटे से कपड़े की दुकान डाल देता हूँ, तो मंगलू बन गया बिजनेसमैन, और इस दुकान का नाम रखा मंगलू एंटरप्राइज। इस दुकान का ओनर मंगलू है, और मंगलू ने इसमें अपने 50,000 रुपये लगाए स्टार्ट करने के लिए, इसलिए इस दुकान का पूरा प्रॉफिट मंगलू का हुआ। इस दुकान को हम कहेंगे प्रोप्राइटरशिप फर्म। अब अगर दुकान से कमाई बढ़ने लगी और मंगलू ने सोचा कि बिजनेस को बढ़ाया जाए, तो उसने अपने दोस्त रमेश की मदद ली और दोनों ने 50-50 हज़ार मिलाए और दुकान डाल दी। इस दुकान का नाम हुआ मंगलू रमेश एंटरप्राइज। अब इसका जो प्रॉफिट होगा वो मंगलू और रमेश में इक्वली बटेगा। इसे कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। ये बिजनेस और बढ़ने लगा। अब मंगलू और रमेश ने डिसाइड किया कि अब इसे बड़ी कंपनी का रूप देते हैं। इसके लिए उन्हें जाना पड़ा सरकारी ऑफिस में, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इन शॉर्ट MCA। MCA वो सरकारी संस्थान है जो कि कंपनीज का रजिस्ट्रेशन करती है। अब इनके कंपनी का नाम हो गया मंगलू रमेश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट क्यों? क्योंकि ये कंपनी में मंगलू और रमेश का पैसे लगे हैं। जैसे हम बोलते हैं प्राइवेट कार, मतलब मेरी अपनी कार, उसमें मैं घूम सकता हूँ और मेरे परिवार वाले घूम सकते हैं। तो ये हो गया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बात अब भी नहीं रुकी, ये कंपनी और भी बड़ी होने लगी, और इसे और भी बढ़ाने के लिए, नए स्टाफ लाने के लिए, नई ब्रांचेस डालने के लिए और भी ज्यादा पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे? पहला उपाय, लोन ले लो, पर लोन का इंटरेस्ट 12-15% होता है। दूसरा उपाय, बॉन्ड इशू करो। अब ये बॉन्ड क्या होता है? जैसे बैंक में FD होती है, आप बैंक में पैसे रखें और बैंक आपको साल के 7-8% इंटरेस्ट देता है, उसी तरह कंपनीज में बॉन्ड होते हैं। आपको पैसे रखने पर 8 से 9% इंटरेस्ट देना पड़ता है, पर उसमें भी 8-9% देना ही पड़ता है। वैसे बॉन्ड बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में अलग से बात कर लेंगे। तो एक तीसरा ऑप्शन है शेयर्स। आसान तरीके से इसे समझते हैं। सोचिए मंगलू और रमेश ने कंपनी में 1-1 लाख खर्चा किए, और कंपनी को बढ़ाने के लिए, नई ब्रांच के लिए टोटल 10 लाख चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा 8 लाख। अब मंगलू रमेश आम जनता से बोलते हैं कि अगर आप लोग मेरे कंपनी को बढ़ाने के लिए पैसे देंगे, तो जितना पैसा आप देंगे उतना ही हम आप लोग को प्रॉफिट में हिस्सा देंगे। इसलिए वो कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक करते हैं। मतलब अब कंपनी प्राइवेट लोगों के नहीं, बल्कि उसमें पब्लिक के भी पैसे लगेंगे। टोटल अमाउंट जिसकी जरूरत है वो है 8 लाख। इस बात को सुनकर 8 लोग 1-1 लाख दे देते हैं, हो गए पूरे 10 लाख। इस प्रोसेस जिसमें कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसे लेकर एक्सपेंड करती है, उसे IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये जो 1 लाख रुपए में कंपनी में हिस्सेदारी मिल रही है, उसे इंग्लिश में कहते हैं ओनरशिप। जिसने 1 लाख लगाया वो हो गया इन्वेस्टर, और 1 लाख लेने के बाद मंगलू रमेश की कंपनी ने इन्वेस्टर को एक रसीद या रिसिप्ट या सर्टिफिकेट, जो कह दीजिए, वो दिया, उसे कहते हैं शेयर। मंगलू रमेश प्राइवेट लिमिटेड के एक शेयर की कीमत हुई 1 लाख रुपए। अब होता है सबसे मजेदार खेल। मान लीजिए कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी काफी अच्छी कर रही है, और सभी को इस कंपनी के बारे में पता चल रहा है। तो एक और आदमी आ गया कंपनी में इन्वेस्ट करने, बोला कि भाई मैं भी इस कंपनी में पैसे लगाऊंगा।
पर कंपनी के तो पैसे की जरूरत ही नहीं है। तो वो क्या करता है, एक दूसरे इन्वेस्टर से मिलता है और बोलता है कि भाई ये जो एक शेयर 1 लाख का है वो मुझे दे दो। सामने वाला इन्वेस्टर बोलता है कि दे तो दूंगा, पर कंपनी इतनी अच्छी है मैं इसके 1,10,000 लूंगा। सामने वाला आदमी इसे खरीद लेता है और अब कंपनी के एक शेयर की कीमत हो गई 1,10,000। सिर्फ इस इन्वेस्टर के लिए नहीं, सारे इन्वेस्टर्स के लिए, मतलब बाकी 7 लोग और मंगलू और रमेश के पास जो एक शेयर है 1 लाख के, उसकी कीमत भी 1,10,000 हो गई। यह कैसे हो गया? इसका आसान जवाब है कि अगर आप आलू के मंडी में जाते हैं और वहाँ सभी लोग आलू 30 रुपये किलो बेच रहे हैं और इसी वक्त कोई दुकान वाला वहाँ 40 रुपये में आलू बेच देता है, तो बाकी आलू के दुकान वाले भी अपना दाम बढ़ा लेंगे और सभी लोग आलू 40 रुपये में बेचने लगेंगे। इसे कहते हैं जैसी ज़रूरत वैसा दाम, अंग्रेजी में डिमांड और सप्लाई। ये पूरा लेन देन जिसमें एक बायर होता है, एक सेलर होता है, एक मार्केट के अंदर होता है। जैसे आलू की मंडी होती है वैसे ही स्टॉक मार्केट की भी मंडी होती है, जहाँ कई कंपनी के स्टॉक की खरीद बिक्री होती रहती है। उसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इंडिया में 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये स्टॉक एक्सचेंज को एक साधारण भाषा में समझाया। उम्मीद है मैं आपको बेसिक समझा पाया। बाकी ये स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा सागर है, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। अगली क्लास में हम कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे और वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे ताकि आपको आगे कुछ भी समझने में दिक्कत नहीं हो। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद।